राजा श्याम वर्मन कुछ खोए कुछ उलझे और कुछ विचारते हुए सुंदर पनिहारिन के सती होने के बाद अपने महल वापिस आ गया और स्त्री का पल पल बदलते उस लोमहर्षक दृश्य को याद करते हुए उसके मन में विचार आया कि उसकी रानियां भी तो स्त्री ही हैं, तो क्या किसी मोड़ पर ये लोग भी पनिहारिन की तरह ही व्यवहार कर सकती हैं। लेकिन पुनः उसका राजा होने का एहसास ने यह सोचा कि यह तो समर्थवान नीति नियंता राजा है, भला उसकी रानियां यह सब कैसे कर सकती हैं। पनिहारिन तो सामान्य स्त्री थी, ये लोग तो राजरानियां हैं, इनको क्या कमी है कि यह सब करेंगी। इनके पास अनंत इच्छाओं को पूर्ण करने वाला अकूत वैभव और मुझ जैसा नरश्रेष्ठ पति है। ये लोग पूर्ण पतिव्रता और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रमणीयां हैं, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। राजा अपना मस्तिष्क से इन बातों को झटक कर अपनी सुंदर रानियों के साथ विहार करने लगा। राजा अक्सर वेश बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए अपने नगर में घूमा करता था, ताकि नगर की प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा ले सके। इसी चक्र में उसका ख्याल जंगल में रह रहे साधु का आया और उसका कदम खुद ब खुद साधु के झोपड़ी की तरफ बढ़ चले। झोपड़ी के पास वह जो कुछ भी देखा, उसे देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी सातों कमसीन रानियां अनेक तरह के राजभोग लेकर उसी झोपड़ी की तरफ जा रही थी। राजा पत्थर की शिला की तरह अवाक रह गया, उसका सारा शरीर शून्य पड़ गया। तभी एक रानी की नज़र उस पर पड़ी, तो वह बाकी रानियों को भी बताई कि इस समय यह कौन हो सकता है। सभी रानियां राजा के पास पहुंची, लेकिन गुरु द्वारा दिए गए माले और बदले वेशभूषा के कारण कोई उसे पहचान नहीं पाया। तब रानियों ने यह विचार किया कि हम लोग सामान्य आदमी नहीं हैं, इसलिए इसे खुला छोड़ना ठीक नहीं। इसे महाराज के पास ले चलते हैं, फिर इसका जो फैसला होगा हमारे प्रेमी महाराज ही करेंगे। यह सोच रानियां अपने हाथ में लिए थाल को राजा को दे दिया और स्वयं राजा को घेर कर चलने लगी, ताकि वह भाग न सके। राजा भित्रिया के इस रूप को समझना चाहता था, इसलिए उसके साथ चलने लगा। तभी रानियां उस तपस्वी के पास पहुंचकर अपने अपने सुंदरता से रिझाते हुए खुद को सबसे बड़ा प्रेमी साबित करने में लग गई। तभी साधु का ध्यान राजा पर गया, तो वह क्रोधित हो पूछा कि बिना मेरी आज्ञा के वह किसे लेकर आई हो। बड़ी रानी हाथ जोड़कर बोली कि प्राणनाथ, हम लोग इसे नहीं जानते, यह हमें रास्ते में मिला, तो हम लोग इसकी असलियत जानने के लिए आपके पास लेकर आ गई। साधु भी ज्ञानवान था, लेकिन प्रिया के कामांधता के कारण वह इस विषय को कल पर टाल दिया। अगर वह थोड़ा ध्यान लगाता तो उसे सब कुछ मालूम पड़ जाता। इसलिए वह अपने एक शिष्य को बुलाया और राजा को रात में ठहरने का प्रबंध करके बोला, स्वयं उन सुंदरियों के साथ विहार करने लगा। उधर राजा को साधु एक का शिष्य एक कमरे में ले गया। राजा भी सत्य को जानने के लिए रुकना चाहता था। यह अवसर उसे बहुत उपयुक्त लगा और वह कमरे में आ गया। साधु के जंगल में वह कमरा महाराजाओं के शयन कक्ष की तरह सुसज्जित था और हर तरह का साधन युक्त था, लेकिन वहाँ बैठने और शयन करने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। साधु का शिष्य राजा के कमरे के मध्य खूबसूरत कालीन की ओर इशारा करते हुए बोला कि हे युवक, हम सन्यासी हैं, इसलिए भूमि पर ही शयन करते हैं, अतः आप उस कालीन पर सो जाइए। शिष्य के जाने के बाद राजा जैसे ही कालीन के पास पहुंचा, उसे पनिहारिन की बात याद आ गई कि कभी अगर भूमि पर शयन करना पड़े तो आसनम पगटारणम, इस नियम को याद रखो। राजा सावधान हो जमीन पर बिछी कालीन को पैर से हटाया, तो वहाँ एक विशाल कुआं बना था। कौतूहल बस राजा कुएं में झांका तो दंग रह गया। नीचे बहुत सारे लोग अत्यधिक दयनीय अवस्था में साधु का बंदी थे। नीचे बंद लोगों ने राजा को देखा। उसमें से एक ने राजा को पहचान लिया और बोला कि हे राजन, आप यहाँ इस दुष्ट तांत्रिक के जाल में कैसे फंस गए? क्या आप हमें आज़ाद कराने आए हो? राजा बोला कि मैं इनके जाल में अभी तक तो नहीं फंसा हूँ, आगे का कुछ पता नहीं। आप लोग धीरे बोलिए, अन्यथा कोई आ जाएगा तो हम भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तब एक बंदी ने फुसफुसाते हुए बोला कि हे राजन, यह तांत्रिक बहुत ही दुष्ट और अनेक रहस्यमयी शक्तियों का स्वामी है। यह प्रतिदिन हम में से एक को मारकर खा जाता है और वही नरमांस के बल पर नगर के लगभग सभी सुंदरियों और गणमान्य नागरिकों की बहु बेटियों को अपनी स्वतः की इच्छा से अलौकिक संभोग सुख पाने को प्रेरित कर और इस लालसा ले इस दुष्ट पर अपना जान छिड़कती है। हे राजन,
आप राजा हैं, हमारा रक्षा करना आपका धर्म है, कृपया हमें इस नरक से मुक्ति दिलाएं। तभी साधु का शिष्य वहां आ जाता है और राजा पर जानलेवा वार कर देता है। समय की विपरीतता को देख राजा जान बचाने के लिए भागता है। आपाधापी में राजा का गुरु द्वारा दिया गया माला कहीं गिर जाता है। उसी समय रानियां और साधु वहां पहुंचते हैं। रानी राजा को माला नहीं होने के कारण पहचान लेती है और साधु को बोलती है कि ये तो हमारे राजा साहब हैं, अब तो हमारी खैर नहीं। यह सब साधु को खुशामद करते हुए बोली कि महाराज कुछ तो कीजिए, नहीं तो आपका भी अंतिम समय आ ही गया समझो। साधु ललकारते हुए रानियों को बोला कि पकड़ लो इसे, यह भागने न पाए, यह तुम्हारा आदमी है, अन्यथा हम सब मारे जाएंगे। राजा को भी भान हुआ कि अगर और यहाँ रुके तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए राजा जान बचाकर भागा। उसे भागते देख रानियां भी उसे पकड़ने के लिए भागने लगी। क्योंकि राजा बहुत तेज भागता था, इसलिए लाख चाह कर भी पकड़ नहीं पाई। तब सातों रानियां उसी साधु के पास आकर बोली कि प्रभु वह तो भाग गया, अब क्या होगा। तब दुष्ट साधु ने उसे लोहे का एक अभिमंत्रित कील दिया और बोला कि किसी तरह इस कील को राजा के मस्तक में चुभा देना, तो वह भेड़ बन जाएगा, फिर हम उसके मांस का महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके लिए तुम्हें त्रियाचरित्र का संधान करना होगा। मुझे विश्वास है कि तुम इस गुण में निपुण हो। राजा अपने महल लौटकर स्त्री का त्रियाचरित्र पर विचार करने लगा। गुस्से और क्षोभ के कारण वह विद्रूप हो कांप रहा था। तभी रोती हुई रानियां राजा के चरणों में त्राहि माम, रक्षा करो ऐसा कहते हुए उसके पैरों में लिपट गई। राजा ने तलवार निकालकर वध करना चाहा तो त्रियाचरित्र को आगे कर बड़ी रानी रोते हुए बोली कि नाथ, हम अबला हैं, आप जैसे चक्रवर्ती को स्त्रियों का वध सर्वथा धर्म विमुख है और अनुचित भी है। हम निरीह और मजबूर अपने बस में नहीं हैं। उस दुष्ट साधु ने हम पर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर हमें बस में कर लिया है। आपके प्रताप से हमें नवजीवन मिला है, इसलिए आप हमारा जीवन दात्री पिता हैं। आप हमारा वध न करें। राजा दयालु और न्यायप्रिय था। उसे रानियों के बात में यथार्थ लगा। एक बार फिर त्रिया अपने चरित्र से राजा को मात दे दी थी। बहुतों तरह के हृदय स्पर्शी मनुहारों से राजा द्रवित हो रानियों को माफ कर अपने दरबार में चला गया। इधर राजा के जाते ही रानियां सरजोर मंत्रणा में जुट गई कि राजा को जादुई कील कैसे चुभाया जा सके। अगर हम यह न कर सकें तो धिक्कार है हमारे स्त्री होने का। काफी मंत्रणा के बाद यह तय हुआ कि पुरुष सबसे ज्यादा अवश और लापरवाह वासना पूर्ति के बाद ही होता है। यह काम राजा के सबसे छोटे रानी को सौंपा गया, क्योंकि राजा छोटी रानी से अत्यधिक स्नेह करता था। जब राजा राजकाज निपटाकर वापिस आया तो छोटी रानी अनेकों प्रकार की कामुक अदाओं से राजा को विचलित कर दिया। राजा का बंध हो रानी के प्रणय प्रवाह में डूबकर अपना शुद्ध बुद्ध खो दिया। उचित अवसर जहाँ रानी अभिमंत्रित के राजा के मस्तक में चुभा दी। कील के प्रभाव से राजा तत्क्षण भेड़ बन गया। तभी सभी रानियां राजा को दबोचकर बलपूर्वक रस्सी से पलंग के पाए में बांध दी और स्वयं अर्धनग्न हो राजा को अनेकों प्रकार से प्रताड़ित करने लगी। मध्य रानी ने राजा से कहा, राजा देखा त्रियाचरित्र, अगर हमारे प्रेमी साधु महाराज की आज्ञा नहीं होती तो अब तक तेरा गला काट कर मांस खा जाती। अब हमारा प्रेमी इस नगर का मालिक होगा और हम सब उसके साथ काम क्रीड़ा की अलौकिक आनंद लेंगे। तुमने देखा राजन, जो काम योद्धाओं की तलवार नहीं कर पाती वह स्त्री की त्रियाचरित्र कर देती है। बिना खून खराबा के पूरा सत्ता हस्तांतरित हो गई। इसी को कहते हैं हल्दी लगे न फिटकीरी, रंग चोखा हो जाए। हे राजन, आज हम लोग निर्भुक होकर तुम्हें स्त्री की ताकत और प्रभुता का दर्शन कराएंगे। ऐसा कह मध्य रानी नीलोत्मा संपूर्ण नंगी हो राजा के छाती पर पांव रखकर बोली, दिग हो तो दृष्ट अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि सिंधु जलपति गणेश। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सिंध सर सरित मंद। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। यह देख जगत का सृजन बिंद, इससे निकले हैं चंद्र इंद्र। यह देख स्त्री का कुटिल रूप,
पहचान तुम्हारा यही मूल। पर जाती मेरी इधर दृष्टि, हंसने लगती है उधर सृष्टि। जब कभी मूंदती हूँ लोचन, छा जाती चारों ओर मरण। मुट्ठी में अपना काल देख, पर दलित हुआ सम्राट देख। अंबर तक मेरा जाल देख, बस सका कोई नहीं राज देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सागर को मापा है तुमने, क्या कभी स्त्री को मापा। इस अतल तूल गहराई को, मादकता की अंगराई को। तुम कभी साध सकते ही नहीं, तुम कभी माप सकते ही नहीं। गोदी में रहते तुम निरीह, यौवन में होते श्वान सदृश। श्वासों से पाती ज्वाल पवन, जिह्वा में जीवन जन्म मरण। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। इस तरह विद्रूप अट्टहास कर रानी राजा के छाती को पूरी निर्भयता से कुचलने लगी और धिक्कारते हुए बोली कि हे राजन, इसी को वेदों ने कहा है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, दैवो न जानाति कूतो मनुष्यम। कुछ घड़ी पहले तू राजा था, अभी भेड़ बना कदमों में पड़ा है। यानी पुरुष का भाग्य और तुम्हारी रानियों का चरित्र भी बदल गया। अगर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें त्रिया चरित्र सिखाया होता तो आज तुम्हारी यह अवस्था न होती। जन्म से, न कर्म से, न ब्याह से किसी की बपौती नहीं होती। यह सदैव उन्हीं लोगों के पास रहती है जो सामर्थ्यवान होते हैं। सामर्थ्य गई तो हम पराई हो जाती है। सामर्थ्य विहीन पुरुष हमें पाकर भी नहीं पा सकता। वह सामर्थ्य चाहे धन बल का हो या बाहुबल का, ज्ञान बल का हो या अभिमान बल का। हम अपनी महत्वाकांक्षा के पूर्ण हेतु अपने अजन्मे संतानों को गर्भ में ही मार देती है। शास्त्रों ने हमें रत्न कहा है, इसलिए हम बिकाऊ होते हैं। हम में से किसी कीमत 1000 तो कोई लाख तो कोई करोड़ों में हो सकता है। बिकना हमारा मुकद्दर है, क्योंकि हम रत्न हैं। हम पर कभी किसी का एकाधिकार हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा नाम रमणी भी है। समय के अनुसार हम पर कभी पिता तो कभी पुत्र तो कभी पति तो कभी प्रेमी के अधिकार बदलते रहते हैं। ऐसा कह सातों रानियां मदिरा पान कर सुबह राजा को से सो गई। जब सभी गहन निंद्रा में मग्न हो गई, तब राजा ने सोचा कि त्रिया चरित्र सीखना सच में घातक है। मुझे गुरु जी की बात मान लेनी चाहिए थी। आखिर तो मुझे मरना ही है, तो क्यों न पुरुषार्थ करते हुए मरूं। ऐसा सोच भेड़ बना राजा अपनी बंधी हुई रस्सी को चबाने लगा। चबाते चबाते राजा के मुंह से बहुत खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जहां चाह वहां राह। इस तर्ज पर आखिर राजा का प्रयास रंग लाया और वह बंधन मुक्त हो गया और महल की खिड़की से कूदकर भाग गया और अपने गुरु के पास पहुंचा। अपने शिष्य को इस दशा में देख गुरुजी व्याकुल हो गए। ध्यान लगाने पर उन्हें दुष्ट साधुओं की शक्तियों और रानियों के जाल का पता चल गया। गुरुजी ने भेड़ बने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपको बचा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ। राजा गुरु के चरणों में लौट गया। गुरुजी पूरी वात्सल्यता से राजा के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, हे पुत्र, तुम मद्राचल पर्वत के दुर्गम और सिद्ध क्षेत्र में स्थित एकमात्र पीपल के वृक्ष पर तोता बनकर निवास करो। यह तंत्र मुक्त क्षेत्र है, इसलिए दुष्ट साधु को आपकी जानकारी नहीं लग सकती, और अगर लग भी गई तो वहाँ तुम्हारा कुछ अहित नहीं कर सकता। और जिस दिन कोई स्त्री जब तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करने लगेगी तो तुम्हें इस भेड़ रूप से मुक्ति मिल जाएगी और तुम पुनः राजा बन अपना राजकाज करने लगोगे। ऐसा कह गुरुजी ने अपने कमंडल का जल राजा पर छिड़क दिया, जिससे राजा तुरंत तोता बन गया। राजा का मद्राचल पर्वत पर तोते के रूप में रहते हुए क्या क्या परेशानियां हुई। क्या दुष्ट साधु राजा को मार पाया? सातों रानियों का क्या हुआ? राजा की अगली शिक्षा त्रिया चरित्र विवर्जतम का क्या रहस्य हुआ? अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो कृपया अगली कड़ी देखें।